तुम्हें सीधे आईवीएफ करो, कि आईवीएफ अगर तुम्हें डोनर लाना पड़ेगा। पर उन्होंने कहा कि एग बिल्कुल लो है। एग तो ऐसा है कि बस खत्म होने वाले हैं, और अगर तुम ये बोलोगे कि 3-4 महीने की फिर से ट्राई करते हैं नेचुरली, तो मतलब वेस्ट है कि तुम्हारा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सीधे आईवीएफ करो, कि आईवीएफ अगर तुम्हें डोनर लाना पड़ेगा। मैम उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया था, और आईवीएफ में उन्होंने बोला कि 2.5 लाख का कि पहले का एक, उसमें तो मैं डर गई क्योंकि हमने घर में भी कुछ नहीं बताया था, घर वाले बोल भी रहे थे। मेरे तो पैर, हाथ पैर तो बिल्कुल कांपने लग गए थे, मैं तो रोने लग गई थी वहां पे। जर्नी की बात करें तो जर्नी तो बहुत अच्छी रही। पहले तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे, हमने कहा कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा एक बार डॉक्टर में चले जाते, तो डॉक्टर हमें दवाई देने लग गए एग बनाने की, एग इंप्रूवमेंट करने की। तो उस दवाई को खा के भी कुछ नहीं होता था। फिर हम दूसरे डॉक्टर में गए, डॉक्टर ने बोला कि आईयू कराना है। हमने कहा पहली बार सुना था हमने तो। उसके बाद हमें क्या हुआ कि हमने बोला, उन्होंने बोला कि इतना वो खर्चा आएगा कि आपका, पर उसमें भी शायद ज्यादा वो चांस नहीं रहते कि आपका कंसीव होगा ही। फिर हम लुधियाना गए, लुधियाना के डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा एग पूरा खत्म हो जाएगा, तुम्हें डोनर की जरूरत होगी, तुम्हें ये होगा कि तुम्हें लाना पड़े सीधे, की आईयूआई छोड़ो, सीधे आईवीएफ पे जाओ। ओह माय गॉड, पूरा डरा दिया दोनों को, है ना, चार। डरा दिया। मेरे तो पैर, हाथ पैर तो बिल्कुल कांपने लग गए थे, मैं तो रोने लग गई थी वहां पे। तो ये था कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं, कि आई मॉम्स से वो करते हैं, वो नेचुरली कंसीव करवाते हैं। तो मुझे सच्ची बोलूं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा सच में होगा, क्योंकि जब आईवीएफ, और आईवीएफ में उन्होंने बोला कि 2.5 लाख का कि पहले का एक, उसमें तो मैं डर गई क्योंकि हमने घर में भी कुछ नहीं बताया था, घर वाले बोल भी रहे थे। हमने कहा क्या बोलेंगे, वो तो समझेंगे भी नहीं पहली बात। फिर वो आई बोलेंगे कि लड़की में वो है, होता ही है, हर जगह ही होता होता है, हर जगह पे ये हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। है। बहुत यस। के साथ आ रहे हैं, जैसे आपने अभी बोला कि चांसेस ही नहीं है, तो पूरा होप ही चला जाता है सबके मन से कि हम नेचुरली माँ बाप बन सकते हैं। तो आप दोनों की शादी को कितने साल हुए हैं? अभी बहुत साल हो गए क्या शादी के लिए? मैम 2 साल। 2 साल में बस और डरा दिया लोगों ने आपको कि चांसेस ही नहीं। आपका मैम एज भी उतना? 2 साल हम साथ में भी नहीं रही मैम। अच्छा, और बस ट्राई ही कर रहे थे हम लोग, बस तब से ही मैम जब डरा कभी दिया। मैं आती थी मैम, फिर कर लेते थे ट्राई। फिर वो ऐसा होता था कि मैम, जैसे कोई बोलता है कि 1 महीने में ही हो गया मैम, फिर जब हम कंटिन्यू साथ में रहने लग गए मैम, 5-6 महीने, मैंने कहा कंसीव क्यों नहीं, क्योंकि मैम जैसे ऐसे बोले तो मेरे पीरियड्स बिल्कुल टाइम पे आते थे मैम। मुझे बहुत दिक्कत हो जाती थी। अब मैम सबसे ये होता था मैम, मैं डिप्रेशन में जाने लग गई थी। मुझे मतलब हर चीज वही सोचना, क्योंकि घर वाले सब बोलते थे कि तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया, उनका बच्चा हो गया, उनका बेटा हो गया। तो मैम बहुत ज्यादा सुन सुन के भी ऐसा होता था। तो सास हमेशा बोलती थी कि उनका बच्चा होगा ये। तो मैम जब हम यहाँ गुड़गांव आए थे, फिर हाँ। इन्होंने ये किया, इन्होंने सीधे आई मॉम्स को वो कर लिया था। तो रवि सर ने बोला था कि हम कोई ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, तुम आपकी इच्छा करना चाहते हो तो ठीक है। उन्होंने कहा कि 3 महीने। मैंने कहा भगवान 3 महीने कैसे दूं मैं इनको, क्योंकि मेरे लिए तो मैम सच्ची बोलूं एक एक दिन, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम जितनी साइकिल गवाओगे, जितनी साइकिल तुम्हारी वेस्ट हो जाएगी, तुम्हारे एग भी खत्म होते जाएंगे। क्योंकि मैम मेरी एमएच की दिक्कत थी, तो एमएच था 0.9 था मैम। उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा कैसे, तो इन्होंने बोला कि थोड़ा विश्वास तो कर। मैम फिर भी मैम मुझे विश्वास नहीं था कि मैम मेरा कंसीव होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं इतनी दवाइयां खाती थी, मैं इतने 50-50 100-100 mg की मैम एग बनाने की, उससे मैम कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस जाना था, पैसे देने थे, घर आने थे। घर वाले बोलते थे हर महीने, मेरी सास सास लगी रहती थी कि तेरे पीरियड आगे होंगे, तो मैम उनके कहने से 2 दिन पहले ही आ जाते थे मुझे। तो मुझे बहुत टेंशन होती थी मैम। फिर आई मैम जब आई मॉम्स में सबसे पहले हमने मैम से की थी बात। हाँ। तो आईमम्स के बारे में कैसे सुना? से सुना क्या हाँ आपने जी, कहा? इनको पता किससे। मैंने शार्क टैंक में बेसिकली देखा था आई बॉम्ब्स के बारे में। हम्म। वहां से पता था प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे मैं फॉलो कर रहा था, फिर इंस्टाग्राम पे देखता था। हाँ। तो फिर हमने नवंबर में आई गेस वर्कशॉप ज्वाइन करी थी, बीज संस्कार की वर्कशॉप ज्वाइन करी थी। तो मैंने उस टाइम ही बोल दिया था कि ज्वाइन कर लेते हैं। बट उस टाइम पे वो सारी चीजें फॉलो कर पाना थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए। तो अच्छा। कोइंसिडेंटली या जैसे भी कहो कि उस टाइम ज्वाइन नहीं हो पाया। फिर जब वो ब्रेक डाउन हुआ, जब डॉक्टर ने बहुत ज्यादा डरा दिया कि आपको आईवीएफ ही जाना पड़ेगा, मतलब
बहुत ज्यादा रोने लगी उस टाइम पे। देन फिर मैंने एक्चुअली रवि सर को मैसेज करा हुआ था नवंबर का, तो उनका रिप्लाई नहीं, उनका एक्चुअली उस दिन रिप्लाई आया, उसके आसपास रिप्लाई आया। तो फिर मैंने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे हुआ डॉक्टर ने, तो उन्होंने मेरे को पूरा एक्सप्लेन करा कि मैंने जो भी मेरे क्वेश्चंस थे उन्होंने मतलब अच्छे से आंसर करे। मतलब सबसे मिले बहुत बड़ी बात थी कि रवि जो सीईओ है आई मॉम्स का, कि आई एम एबल टू टॉक टू हिम। सो उन्होंने एक्सप्लेन करा मुझे कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है ये जो इन्वायरमेंट में जो बहुत सारी चीजें हम जो खा रहे हैं बाहर की, उससे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो आप चाहे आईयूआई कराओ चाहे आईवीएफ कराओ, जब आपकी क्लीन बॉडी होगी तो उसके चांसेस ऑब्वियसली हायर होंगे। वेरी ट्रू, वेरी। कोई प्रॉमिस नहीं है कि आपका नेचुरल ही होगा या आईयूआई से कोई भी चीज खराब नहीं है। तो जैसे हमारा कंसर्न यही था, या डॉक्टर का भी वही रिपीटेडली वही चीज को बता रहे थे कि एएमएच लो है। तो देन रवि सर आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि हाउ मेनी एग्स डू वी नीड टू टू गिव बर्थ टू अ बेबी। ओनली वन एग इज रिक्वायर्ड। एंड उन्होंने सेम चीज बीज संस्कार में भी वही आइट्रेट करी थी। तो हमें सिर्फ वो वन हेल्दी एग चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए। वही तो, वही। तो वो आइडिया मेरे को क्लिक करा, काफी मतलब सही लगा कि आई थिंक इसमें जाना चाहिए, एक बार ट्राई तो एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ नेचुरली था। तो और आज के टाइम पे तो आप देखते हो कि हर चीज में मिलावट है या कुछ ना कुछ है ही प्रॉब्लम। तो सब में, आई मीन हवा में भी अभी मिलावट ही है, लेकिन बॉडी को कैसे सेव करके रखे, हम कैसे उसको क्लेंस करने की कोशिश करें, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आने लगते हैं हमारी बॉडी में, है कि नहीं? आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा यहाँ पे। तो आप पहले ऑन बोर्ड हो गए थे, आपके पहला डॉक्टर का सेशन कैसा रहा, क्या क्या एनलाइटमेंट मिली उन सेशन में आपसे कि ये है हमारा प्रॉब्लम, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हो कि कैसे डॉक्टर ने गाइड किया आपको? मैम सबसे पहले तो सूजन मैम बहुत सबसे अच्छा मैम ये है कि यहाँ की जो मतलब मैम बहुत अच्छी है डॉक्टर। पहले तो ऐसा लगता नहीं कि डॉक्टर के साथ हम, ऐसा लगता है कि दोस्ती होंगे मैम। सूजन मैम ने मुझे बोला था, मैम ने बोला कि पहले तो हम ये ये एएमएच की तो टेस्ट ही नहीं करवाते, कि हो जाता है कि हमारे हार्मोन्स होते हैं, लड़की कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं मैम, उन्होंने ये बताया था। उन्होंने कहा कि ये है कि आईवीएफ से पहले तुम डर क्यों रहे हो, जब तुम्हें बेबी चाहिए। तो मैम मेरे जैसे मैम आईवीएफ का कोई मैम नाम बोलता था, मेरे मतलब आंसू आ जाते थे मैम आईवीएफ के नाम से, मुझे मतलब इतना डर सा लगता था अंदर से। तो मैम ने कहा था कि पहले डरना क्यों है, और मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रही कि तेरा बिल्कुल वो होगा, नेचुरल ही होगा मैम। उन्होंने कहा था मुझे, मैम ने बोला था कि सबसे पहले ये है कि अगर आईवीएफ भी करवाएगी, आईवीएफ में ये है कि जब तेरी बॉडी क्लीन हो जाएगी, सब डिटॉक्स कर लेंगे हम, तो नेचुरली भी कर सकती है। और आईवीएफ में ऐसा है कि एक बार करेगी तो एक बार भी कंसीव कर सकती है, क्योंकि तुम पहले तो तेरी बॉडी है ना, अगर तू बाहर से भी डॉक्टर से भी करवाएगी तो डॉक्टर से जरूरी नहीं है कि एक ही बार आईवीएफ होगा, क्योंकि आईवीएफ भी मैम वो नहीं होता कि बिल्कुल कंफर्म नहीं होता कि इसी का एश्योरिटी नहीं है उसमें भी, करेक्ट? यस मैम। तो मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया। तब मैम ने बोला कि इतनी भी खराब नहीं है कि तुम्हारी रिपोर्ट से, कि तुम्हारा ये है कि तुम्हारा नेचुरली भी हो जाता है, हो जाएगा मैम। और मैम सबसे अच्छी जब मैंने हैबिट कोर्स से की थी मैम प्रतिभा मैम से, तो प्रतिभा मैम ने मुझे कहा था मुझे इतनी गट फीलिंग आ रही है तुझे देख के कि तेरा बिल्कुल ही नेचुरली हो जाएगा 3 महीने से पहले कि तेरा कंसीव हो जाएगा। क्योंकि मैम हमने बाहर का सारा कुछ छोड़ दिया था मैम पहले ही, बाहर का हमने खाना पीना, क्योंकि मैम मेरे ना सिस्ट भी है थोड़ा बहुत। अच्छा, ओके। क्या कंसर्न्स था हमारा, वो जो फर्टिलिटी रिलेटेड कंसर्न्स, क्या पुराने डॉक्टर्स ने क्या समझाया था आप लोगों को? मैम पुराने मतलब पहले जब आप डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, तो जैसे आपने भी या सिस्ट भी था, उसके अलावा क्या कंसर्न्स था हमें? मैम यही था, उन्होंने मैम उनकी बात कर रहे हो ना आप? हाँ, पुराने सुजल मैम की। हाँ, सुजल मैम ने और आइडेंटिफाई किए होंगे। अच्छा, मैम उससे पहले उन्होंने तो मुझे बहुत डरा दिया था। उन्होंने बोला कि सिस्ट तो नहीं है तुम्हारे इतने ज्यादा, बहुत कम है कि, पर उन्होंने कहा कि एग बिल्कुल लो है। एग तो ऐसा है कि बस खत्म होने वाले हैं, और अगर तुम ये बोलोगे कि 3-4 महीने की फिर से ट्राई करते हैं नेचुरली, तो मतलब वेस्ट है कि तुम्हारा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सीधे आईवीएफ करो। कि आईवीएफ अगर तुम्हें डोनर लाना पड़ेगा। मैम उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया था। मेरी बहन का भी फोन आया, मैं अपनी बहन में रोने लगी थी। मेरी बहन ने क्या हुआ कि मैंने कहा डॉक्टर ने बोला कि तेरे एग खत्म हो जाएंगे, फिर तुझे डोनर लाना पड़ेगा, डोनर में भी दिक्कत होती है मैम। तो मैम ये सब कुछ
कि ये ऐसे सुन के मैम पक गई थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी मैम। और ये भी नहीं था मैम, हम दोनों, सिर्फ हम दोनों को पता था, हमने घर में भी नहीं बताया था मैम। तो मेरी आदत है तो मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो मेरी सास ने पूछा, तो मैंने कहा इनकी रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है, पर मेरी थोड़ा दिक्कत है। मैंने कहा अच्छा। मेरे रिपोर्ट्स में, तो मैम उनका भी थोड़ा था ही कि मेरे बेटा तो बिल्कुल सही है कि, और तुझ में कमी है, ऐसा वैसा। तो मैम बहुत चुपता था जब वो बोलते थे मैम मुझे ना, कि उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक में जा रहे हैं, आयुर्वेदिक में होता क्या है, कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। क्योंकि मैम मैंने मुझे साइनस की भी दिक्कत है, तो मैंने आयुर्वेदिक इलाज करवाया था, तो मुझे कोई फर्क नहीं। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, कि यहाँ आ डॉक्टर में, ऐसा वैसा। मैम मतलब मम्मी कहती थी कि इधर वाले डॉक्टर में आ देहरादून, सास कहती थी कि लुधियाना, और ये कहते थे मैम। बीच बीच में मुझे इतना वो हो गया था ना मैम, जब मैंने प्रीति मैम से बात करना शुरू किया तब मुझे बता आपको ऐसा हुआ प्रीति कि मैम का आइडिया कैसे आया? तो डॉक्टर सुजल ने ही आइडेंटिफाई करा, यस और मैम। मैंने भी उनको सजेस्ट करा कि इनको किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए या साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, कि मतलब जिस तरह का मेंटल ट्रॉमा हो रहा था उस टाइम पे, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि ये चीजें नहीं आगे प्रोग्रेस हो वेरी पा ट्रू। रही थी। तो फिर प्रीति मैम से जब, पहले तो प्रतिभा मैम से जैसे इनकी बात हुई तो काफी कंफर्ट आने लग गया, काफी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, सुजल मैम से भी हुआ। बट देन जैसे उन्होंने प्रीति मैम को सजेस्ट करा कि आप प्रीति मैम से कॉल एक अपना अरेंज करो, उनसे बात करो, तो उससे काफी इम्पैक्ट मतलब को फील हुआ, कि काफी रिलीव्ड हुई, काफी अच्छा मतलब शालिनी को फील होने लग गया उसके बाद। तो काफी मैम पॉजिटिव एनर्जी आई उसके बाद। मैम जब मैं प्रीति मैम से बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस मैम से करती रहूं बात मैम। मतलब इतना एवरीबडी वो करते हैं ना मैम वो आगे से, कि बस हाँ। ऐसा लगता है कि जैसे माँ नहीं होती, माँ के साथ भी नहीं बोल पाएंगे मैम। तो मैम मतलब इतनी अच्छी है मैम के साथ कि मैं सब कुछ शेयर भी करती थी, कि मैम ऐसा हुआ, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये है। तो मतलब मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया मैम, कि मैंने सिर्फ एक ही बार मतलब वैसे तो मैंने 3 बार की मैम से बात, पर मैंने एक बार की, तो एक बार में मुझे इतना वो रिलैक्स हुआ ना मैम। नहीं तो मैम मेरे दिमाग ऐसा हो गया था कि खुद ही कहानी बुनना शुरू कर लेती थी मैम, और वो भी गलत चीजें। जो अच्छी चीजें होती थी वो नहीं मैम, जो गलत चीजें होती थी वो। सुजन मैम ने ये भी बोला था एक कि बार तुम्हारे, ट्रॉमा हो जाती है, देन हमारी पूरे जो सोच है, जो थॉट्स भी है ना, नेगेटिव ही आते हैं अनलेस यू यस पुट आउट योर बॉडी, है ना। यस अभी द ट्रॉमा दैट यू हैव कैरीड फ्रॉम द फियर एंड ऑल, जो भी आपने ले चुकी है, दैट इज व्हाट वाज कॉजिंग ट्रबल, है ना। तो वो जो एक्सपर्ट्स तीनों मिला के आपके जो हेल्प किया, आई कैन सी दैट वेरी कॉन्फिडेंटली, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ शालिनी अभी कह रहे हैं कि इस चीज से मुझे इतनी इतनी सपोर्ट मिली है, विच गिव्स सो मच ऑफ कंफर्ट फॉर अस आल्सो, कि जो हम करने चाह रहे हैं वो ब्यूटीफुली लोगों के साथ ना उनको मिल भी रहा है, उनके असर भी हो रहा है। सो वेरी हैप्पी टू हियर दैट आल्सो शालिनी। सो के अगर मैं पूछूं तो आपके हेल्थ में कोई कंसर्न्स नहीं था व्हेन यू वर जॉइनिंग आल्सो, है ना, फर्टिलिटी में या फिर पूरे अदर पैरामीटर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, करेक्ट? नहीं मतलब ऐसे हाँ सिटिंग जॉब है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है ही, सर्वाइकल का, बैक पेन का, कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह का, उससे रिलेटेड था। तो उसकी मेडिकेशन से काफी मतलब मेरे को इम्प्रूवमेंट हुआ। तो अब दोनों योगा भी फॉलो कर रहे थे ना ड्यूरिंग दिस टाइम? मैं तो योगा पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। नहीं, योगा अभी शुरू करा था मैम मैंने recently। सिर्फ योगा 1 महीने किया था। मुझे मैम 1 महीने तो मुझे सांस ही नहीं आई मैम। योगा करती थी, योगा में मुझे बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो सुजन मैम ने कहा था मुझे कि शालिनी इस बार की तुझे बिल्कुल भी जुकाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जो साइकिल है, साइकिल वेस्ट चली जाएगी। तो मैम ने मुझे इतनी अच्छी दवाई दी मैम, कि मुझे अभी तक की भगवान की दया से टच मैम नहीं हुआ। और सुजन मैम का भी बहुत सपोर्ट रहा मैम। मेरे पेट में जैसे मुझे दर्द हुआ तो मैम मुझे यहाँ की डॉक्टर की आदत पड़ी हुई थी। मैम ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि अगर तुझे कुछ भी होता है तो मुझे मैसेज कर लेना। तो मैम ने जब मुझे डांटा ना, क्योंकि मैंने 10 दिन बाद बताया शायद मैम को कि मेरे बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया था मैम, शाम शाम को हमेशा। तो मैम ने मुझे इतना मतलब डांटा ना, तो मैंने कहा कि सही में मतलब कोई जो अब के डॉक्टर है मैम, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, कि पैसे आए। और मैम जो मैंने आयुर्वेदिक के मैम जो मैंने 3 डॉक्टर अभी तक देखे ना मैम, उन्हें पैसों से मैम कोई ऐसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें सिर्फ ये है कि जो हम वो करें, इन्हें बस वो चीजें पहुंचेगी मैम। और मैम का भी बहुत वो, जब भी मैम मैसेज कर, मैम बोलते थे कि तुझे कुछ भी होगा, कुछ भी है तेरे शरीर में, या तेरे पीरियड में कितना दर्द हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैम मुझे सिर्फ एक मैसेज कर देना थी। सही में जब भी हमने मैसेज किया, मैम का तुरंत जवाब, तुरंत फोन आ जाता था। तो
मैं बोलते, डॉक्टर तो बेस्ट है मैम। ये कह रही सो थी प्रीति मैम को, मैंने कहा मैम और उन्हें मतलब रवि सर ने आगे क्यों नहीं किया ये डिलीवरी का, क्योंकि डिलीवरी का होता मैम तो हम मतलब वहीं करवाते डिलीवरी सर के पास। hopefully we are trying to come into the world like that only. That is the plan Ravi also has in the mind. यस All मैम। your blessings and such good wishes, we are sure we'll be able to reach there also. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कपल अभी कोशिश कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए या जैसे आपकी तरह कंसर्न है, स्ट्रेस है, उन लोगों के लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहो तो कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए जो अभी प्रोग्राम में नहीं है या फिर है, जिनका होप जो है वो नीचे नीचे आ रहा है, उन लोगों के लिए आपके क्या मैसेज रहेंगे, बताइए प्लीज। मैम सबसे पहले तो मैम मैं तो ये बोलूंगी खुद के एक्सपीरियंस से मैम, कि मुझे भी पहले विश्वास नहीं था मैम। जब मैं पहले दिन मिली फिर मुझे विश्वास की मेरे बढ़ने लग गया। जैसे मेरी बहनें और भी जब भी वो होता था सब बोलते थे आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक से कुछ होता है, कुछ नहीं होता, कि 1-1.5 साल लगेंगे, कुछ मत कर, पैसे बर्बाद। मैम सब ऐसे ही बोलते थे। अब मैं उनके लिए कह रही हूँ कि नहीं, ये झूठ है। थोड़ा टाइम मैम, 3 महीने मैम क्या होता है मैम, 3 महीने का कुछ पता नहीं होता है। और सबसे पहले ये है कि विश्वास है ना, सबसे पहले विश्वास करो। अब विश्वास के मैम, जब हम मैम ने कहा था हमारे लिए कि 80% की हम देंगे, 70% हम देंगे, तुम सिर्फ 30% दे दो मैम। तो मैम ये कि जैसे मैम ने बोला डाइट का, सब चीज का मैम अगर बिल्कुल वैसे फॉलो करोगे जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं बिल्कुल मैम वैसे, तो मैम मेरी भी मतलब मुझे भी ये नहीं था मैम, मेरे दूसरे महीने मैम कंसीव हो गया था मैम। वंडरफुल। मैम उनके लिए यही बोलूंगी मैं कि एक बार पहले ट्राई तो करो। यस ट्राई मैम, मैं बोलती हूँ कि मैम जब मेरा हो सकता है तो मैम ऐसा लगता है कि सबका हो सकता है मैम। और ये जो एएमएच डॉक्टर इतना डरा देते हैं ना मैम, तो सुजन मैम ने बोला था कि एएमएच कुछ नहीं होता, कि जो तेरा तो बहुत है एएमएच, तुझसे तो कम लोगों का नेचुरली हो गया कि। ये तो 0.9 भी उतना बड़ा वाला नंबर नहीं है हमारे लिए। बस क्या चाहिए, एक एग चाहिए जिनसे हमारे प्रेगनेंसी भी हो गया है। मैम ने बोला क्या चाहिए, कि तुझे एक ही एग तो चाहिए, बहुत सारे थोड़ी ना चाहिए, कि एक चाहिए, बस एक के लिए मेहनत है। और मेहनत भी क्या है कि बिल्कुल मतलब तुम टाइम पे खाना खाओ मैम, मेहनत भी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। पर ये है कि मैम जैसे मैम ने डाइट दी थी हमने बिल्कुल वैसे, मैम ने कहा कि डेली प्रोडक्ट तुझे कुछ नहीं खाना है, तो मैम मैंने सारे बंद कर लिए थे मैम। जैसे बोला था कि दूध दही अभी तक भी शायद मैंने नहीं किया, मैंने मैम को पूछा था तो मैम ने बोला कि अभी थोड़ा रुक जा, जाऊंगी डॉक्टर में तब बताएंगे वो। और अच्छा। मैम ये बोलूंगी आई मॉम बिल्कुल बेस्ट है मैम। I'm so happy to hear those words from you, and it's coming purely from your heart. It is not just to say, but you are experiencing it and saying so. मैम इतना अच्छा है कि हमने जो दूसरा प्रोग्राम है सरोरों का गर्भ धारण वाला, वो गर्भ संस्कार वाला, वो भी हमने वो कर लिया आज से। ठीक है वंडरफुल। I'm hoping that everything is good there also. सारी डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट आपकी ख्याल रख रहे हैं ना वहाँ पे? मैम अभी हमने आज ही किया मैम, फिर अब करेंगे मैम। आज ही शुरू किया है। मैं वहां पर भी काम कर चुकी हूँ विद द टीम। इट इज अ वंडरफुल टीम। आपको ना, जैसे डॉक्टर सुजल कहती थी, आपको जो भी कंसर्न्स है बट रीच आउट करो। आप बताओ कि मेरे मन में ये है, दे विल टेक केयर ऑफ इट। हाँ, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम नंदेश सो कि आपका क्या संदेश रहेंगे फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग। आपकी साइड से भी थोड़ा सा अगर मैसेज दे दिए तो वंडरफुल हो जाएगा। राइट, मेरा भी वही मैसेज है कि आई मीन कम विद एन ओपन माइंड। कि हम सोसाइटी में, मैंने भी जो भी अपने फ्रेंड सर्कल से सबसे जो भी पूछा है कि आयुर्वेदिक डज नॉट वर्क, वी हैव ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड सो मच मनी एंड ऑल ऑफ दैट। सो उस चीज को आप साइड पे रख के अगर आप एक ओपन माइंड से आओ कि वी जस्ट वांटेड टू ट्राई एंड वील जस्ट फॉलो इट रिगरेसली, जैसे शाली ने बोला कि वी विल फॉलो इट प्रॉपर, जो भी टाइमिंग्स के साथ जो भी उन्होंने खाना बताया वो एग्जैक्टली हम फॉलो करके देखेंगे, रूल बुक को फॉलो करेंगे प्रॉपरली, देन इवेंचुअली इट विल हैपन। एंड सोच रहा होगा कि आईवीएफ या आईयूआई के लिए जाएंगे, तो जैसे पहले भी हम मेंशन करा पॉइंट की, जब आपकी बॉडी क्लीन होगी, चाहे आप आईयूआई के लिए जाओ चाहे आईवीएफ के लिए जाओ, तो जो चांसेस होंगे वो बेटर होंगे। तो इसलिए एटलीस्ट अपनी बॉडी को क्लेंस करने के लिए तो सबको एक बार ट्राई करना चाहिए, आई थिंक।